हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं जेई नीट प्रिपरेशन के बारे में, रियलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, या जो भी आप इस टॉपिक को नाम देना चाहें। बेसिकली आई विल बी टेलिंग यू व्हाई यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। आपको एकेडमिक्स पे क्यों ध्यान देना चाहिए, जेई नीट की तैयारी क्यों करनी चाहिए, व्हाई दीज आर बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को मोटिवेशन नहीं होती अंदर से कि यार हम तैयारी क्यों करें, ओके, कि क्या कारण है। तो ये सारे आंसर्स आपको आज मिलने वाले हैं, ओके। लेकिन उससे पहले गाइस आपको कमेंट करके बताना है कि आप आईआईटी में कौन सी रैंक लाएंगे और कौन सी आईआईटी में एडमिशन लेंगे, या अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट है तो सेम फॉर योर मेडिकल कॉलेज, ताकि आपको अपना गोल दिमाग में आए, ओके। एंड सेकंड थिंग ये कि आपको अगर फ्री नोट्स चाहिए फॉर जेईई नीट प्रिपरेशन तो एकेडबूस्ट ऐप पर अवश्य जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऐप पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने खुद आपके लिए बनवाए हैं। यू विल फाइंड देम एक्सट्रीमली यूजफुल। कुछ उसके लिए देना नहीं है, आपको देना ही चाहते हो तो ऐप को एक रेटिंग और रिव्यू दे देना, इससे बढ़िया हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके, क्योंकि इस चैनल में कई सारी एकेडमिक्स जेईई नीट रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। यू विल फाइंड देम एक्सट्रीमली यूजफुल। तो चलो ये सब तो बातें हम कर ली, अब हम शुरू करते हैं क्यों हमें प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन का मोटिव क्या है। ओके, कई सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि यार क्यों मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रही है। मोटिवेशन इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपके पास पर्पस नहीं है, आपको कोई रीजन नहीं दिख रहा है कि हमें प्रिपरेशन क्यों करनी है। जिस दिन रीजन दिख जाता है ना उस दिन अपने आप बंदा भागना चालू करता है। तो अपन बात करते हैं रीजन की, लेकिन उससे पहले आप जो बच्चे हो, आप जो देख रहे हो, आप जो भी स्टूडेंट जो इस चैनल को देख रहे हैं अभी, आप बेसिकली 3 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हो। अगर अपन अपनी फैमिली की बात करें, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, पहला तो आप एक अपर क्लास फैमिली से हो सकते हो। यहाँ पे मैं प्योरली इकोनॉमिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो। अब यहाँ पे कुछ लोग बीपीएल भी होते हैं, लेकिन वो लोग यूट्यूब ही नहीं चला करते, ठीक है। ये भी एक रियलिटी अपने देश की, लेकिन चलो अपन यहाँ पे बात करते हैं अभी। तो ये एक डिवाइड है अपने सामने। अब आई अंडरस्टैंड कि बच्चों से ये बातें नहीं करनी चाहिए, आप लोग अभी 15, 16, 17, 18 साल के हो, आपको ये सब क्या बताना, बट एट सम पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके। और ये अगर हम लेट अंडरस्टैंड करें उससे बेटर है कि हम सूनर अंडरस्टैंड ये कर लें। तो जो अपर क्लास वाली फैमिलीज हैं आप में से, जिनके पेरेंट्स, ये वो लोग हैं जिनकी फैमिली बहुत अच्छा कर रही है, कि भाई इनके फैमिली तो बहुत ही ज्यादा अलग ही पैसे कमा रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, राइट, करोड़ में इनकी इनकम है। तो अगर आप ये स्टूडेंट हो, पहली बात, ये स्टूडेंट वैसे भी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, इनका क्या सीन रहता है, ये फॉरेन चले जाते हैं, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लेते हैं, अपनी डिग्री भी मिल जाती है, इज्जत भी बच जाती है, और फिर पेरेंट्स का इनको वो भी मिल जाता है, क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, उनका बिजनेस एम्पायर है। और कुछ गलत नहीं है इसमें। अगर आप देख रहे हो ये वीडियो और आप इसमें बिलोंग करते हो, पहली बात क्यों देख रहे हो, दूसरी बात यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यही ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है, करना भी यही चाहिए। तो इनकी बात हम नहीं कर रहे। अगर तुम ये बच्चे हो, बंद कर दो ये वीडियो, कोई यूज नहीं है तुम्हारे बेसिकली। अब अपन बात करते हैं इनकी जो 99% ऑडियंस है इस चैनल की, और आप जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यही बच्चे हो बेसिकली। तो अब ये लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं ये क्या चाहते हैं। अगर हम ये एक सवाल पूछे सिंपल सा, इसका आंसर है ये लोग यहाँ आना चाहते हैं। और अगर नहीं पता हो किसी को तो आप अपने पेरेंट्स को पूछ लेना, आपने मम्मी डैडी को पूछना, आपने टीचर्स को पूछना, और आप अपने आप को पूछना कि हम ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए नौकरी क्यों जा रहे हैं, वो आपको कोचिंग में क्यों डाला रखा है, स्कूल में क्यों डाला रखा है, व्हाट आर द रीजन, क्यों कर रहे हैं ये सब। उनका क्या एक कारण है यार कि आप उनके जैसी जिंदगी ना जियो। वो कई बार आपको बोल चुके हो, आपके पेरेंट्स ने ये बात डेफिनेटली हम 101% श्योर कभी ना कभी बोली होगी कि बेटा हमारे जैसे मत बन के रह जाना, ऐसा कुछ तो बोला होगा ना, कि एटलीस्ट मूवीज में तो सुना ही है सबने। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि भाई तुम यहाँ पे मत रहो, तुम यहाँ से उठ के यहाँ पे जाओ, ओके। और हमारी लाइफ का गोल है फॉर दी स्टूडेंट्स कि हम द मोस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फाइंड करें फॉर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर। दैट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ, ओके, फॉर नाउ। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा, कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि यार हमें तो नहीं करना ये, हमें तो नहीं जाना, हमें तो रिच नहीं बनना, हमें तो यही रहना है, हमें तो मजे करने हैं, हमें तो बचपन एंजॉय करना है, हमें तो टीवी देखनी है, हमें तो मूवीज देखनी है। अगर तुम ये बातें बोलने वाले हो, डोंट वॉच दिस वीडियो, दिस इज नॉट फॉर यू। यूट्यूब पे कई सारे चैनल हैं जहाँ पे कॉमेडी आती है, जहाँ पे तमाम तरह की चीजें आती है। अभी आईपीएल भी चल रहे हैं शायद, राइट, क्या फाइनल हो गया मेरे को इतना पता नहीं है, क्वालिफायर हुआ था ये याद है मेरे को, वो आप देख सकते हैं। दिस इज नॉट फॉर यू एंड आपके लिए चैनल भी नहीं है। हम यहाँ पे केवल उन्हीं बच्चों से बात करेंगे जिनका ये गोल है, जो यहाँ से यहाँ पे जाना चाहते हैं, ओके। तो नाउ दैट द ऑडियंस इज अ बिट फिल्टर्ड, अब हम बात करते हैं कि यार यहाँ से यहाँ पे जाने की क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है। भाई एक तो ये है कि बंदे को जाना ही नहीं है, बंदा चाहता ही नहीं है कि भाई मैं कुछ करूँ अपनी जिंदगी में, तो उसका तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए
हटा दिया उन्हें, उनको हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं जो करना चाहते हैं कुछ। अब ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज की बात करें, मैं ये सब वापस से मिटाता हूँ। ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है अगर हम इनकी डिस्कशन करें तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज 3 दिखती हैं, ठीक है। ये 3 तरीके से अपन कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप एक हाई पेइंग जॉब कर लें, हाई पेइंग, मेरी राइटिंग को एक्सक्यूज करना यार, मैं तेज तेज लिख रहा हूँ ताकि आप लोग उस वीडियो रैप अप हो सके। दूसरा ये हो सकता है कि अपन कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, ओके। तीसरा हो सकता है कि अपन कुछ और कर लें अदर, जो सो कॉल्ड पैशन वाली चीज़ें कहलाती हैं, जिसमें क्या क्या आ गया, आपका सिंगिंग आ गया, आपका स्पोर्ट्स आ गया, आपका राइटिंग आ गया, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो पहले यार अपन इसकी बात कर लेते एक बार, ठीक है, क्योंकि ये भी कई लोगों के दिमाग में रहता है और ये लोग पता है ये चीज़ें ये लोग ज़्यादा सोचते हैं, ये वाले बहुत कम सोचते हैं इसके बारे में, ये वाले ज़्यादा सोचते हैं इस सब के बारे में। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको सिंगिंग, एक्टिंग, इन सब में करियर बनाना है, सिंगिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, क्या आपको पता है इसके अंदर इंडिया में कितना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है? बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह की फैमिली से जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से उठ के सच में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली जो सुशांत सिंह वाला केस हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी चीज़ें रिवील हुई थी कि कितना स्ट्रगल था उनकी लाइफ में वहाँ पे पहुँचने में, ओके, वहाँ तक पहुँचने में, बॉलीवुड तक पहुँचने में कितना स्ट्रगल था उनकी लाइफ में। वर्सेस कोई, अगर आप स्टार किड की बात करो, स्टार किड कौन है? ये वाला बंदा, उसके लिए कितना आसान है सिंगिंग में जाना, उसके लिए कितना आसान है एक्टिंग में जाना। आदों को तो एक्टिंग नहीं आती है, इससे ज़्यादा तो टिकटॉक वाले अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, तब भी वो एक्टर बन गए, तब भी वो बॉलीवुड में स्टैब्लिश हो गए। वाई? बिकॉज उनके पास ये है। और ये चीज़ अगर आपके पास है, मैंने इनको वीडियो देखने को क्यों नहीं बोला, क्योंकि इनके पास नेटवर्क है, इनके पास पैसा है, इनके पास कनेक्शन है, क्रेडिबिलिटी है, सब कुछ है इनके पास। तो इन लोगों को कोई भी करा देगा बॉलीवुड में, और उसमें मैं कुछ गलत भी नहीं मानता पर्सनली, क्योंकि अगर अपन खुद भी होते हैं, आप अगर होते कोई बड़े एक्टर बॉलीवुड के टॉप पे, क्या आप अपने सन्स डॉटर्स को प्रमोट नहीं करते? करते, बिल्कुल करते। आपके खुद के पेरेंट्स आपको हेल्प नहीं करते? क्या करते हो, तो कोई उसमें गलत नहीं है, लेकिन अपन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये सब करिए तो आप भूल जाओ, सिंगिंग, एक्टिंग, मतलब करने को कर सकते हो। SSR जैसे कई सारे लोग हैं जो करते भी हैं, लेकिन डिफिकल्ट है, मतलब सक्सेस रेट बहुत कम है। क्या आपको ये समझ में आया? अब हम बात करें, फिर भी आप लोग बोलोगे अरे ओलंपिक्स में तो सब लोग जाते हैं, ओलंपिक वाले तो यार ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। ऑब्वियसली यू आर करेक्ट, लेकिन वो लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में मैक्स। क्या आप ट्रेनिंग कर रहे हो अभी? आप जो वीडियो देख रहे हो, आप 10th 11th 12th में हो, क्या आपने फुटबॉल की प्रॉपर ट्रेनिंग की है कभी? आप बोल तो रहे हो कि मैं नेक्स्ट मेसी बन जाऊंगा, लेकिन क्या आपने ट्रेनिंग की है? ये लोग 10-12 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रहे हैं, 5 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बनेंगे अच्छे। और इवन इफ यू आर डूइंग, अगर जो व्यूअर है, इफ यू और शी इज समवन हु इज बीन सिंगिंग सिंस 5 year old और आपका बहुत बड़ा चैनल ग्रो हो रहा है, आप इंस्टा पे ग्रो हो रहे हो, आपको सच में सिंगिंग आती है, आप 2-3 शो जीत चुके हो, तो करो ना उसमें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है इनके अंदर, आप बस प्योरली बस ऐसे सपने देख रहे हो कि एक दिन तो मैं भाई रोनाल्डो बन जाऊंगा, अगला विराट कोहली बन जाऊंगा, बैठे बैठे ऐसे घर में बैठ के सपने देख रहे हो, 18 साल के तुम हो गए, कभी बल्ला पकड़ा नहीं है, तो कहाँ से होगा? राइट? नहीं हो सकता ना। सो इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस थिंग्स सिंस अ यंग एज, गुड फॉर यू, कंटिन्यू, तुम वीडियो क्लोज कर सकते हो, गो अहेड। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो ये समझ जाओ कि अब तुम विराट कोहली नहीं बन सकते, उसकी एज अब जा चुकी है। अब तुम सिंगर नहीं बन सकते, उसमें कनेक्शन चाहिए होते हैं, प्लस शायद तुम ऑलरेडी स्टैब्लिश नहीं हो। अगर कर रहे हो ऑलरेडी, अच्छा तो देखो करो, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कर सकते। एंड सेम फॉर राइटिंग वगैरह, ये सारी जॉब्स, इनमें क्या होता है, एक चीज होती है जिसको कहा जाता है सुपरस्टार इफेक्ट। सुपरस्टार इफेक्ट का मतलब क्या होता है? 1% लोग सारा मार्केट ले जाएंगे। जो टॉप 1% बॉलीवुड एक्टर्स हैं, वो एक्टिंग इंडस्ट्री का 99% रेवेन्यू खा जाएंगे, और जो बाकी टीवी एक्टर्स हैं, टिकटॉक वाले लोग हैं, इनके पास कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ज्यादातर इनकम कौन ले जाएंगे? द SRKs, द सलमान खान ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या सुपरस्टार इफेक्ट लगता है। कुछ लोग अच्छा कर लेते हैं, जो इंडियन क्रिकेट टीम में चला गया वो अच्छा कर लेगा, आपकी लोकल फुटबॉल टीम वाला नॉट सो मच। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? सो अदर करियर्स आर नॉट एन ऑप्टिमल स्ट्रीम फॉर मोस्ट पीपल। जिनके लिए है उनका मैंने बता दिया, वो आप कर सकते हो। तो ये चीज गई। अब बात करते हैं बिजनेस की। क्या आपको पता है बिजनेस करने के 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कि तुम्हारे पास पहले से पैसा हो, डॉलर्स, और दूसरा होता है टाइम। इनमें से एक चीज आपके पास होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मैंने थोड़े दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, याद नहीं मुझे कहाँ पे, पहले एक मैंने वीडियो देखी थी। उसमें एक बंदा इंटरव्यू कर रहा था, वो नहीं होते वो रिच गेट रिच क्विक वाले चैनल्स,
तो वहां पे एक बंदा ये बोल रहा था कि तो यार कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, तो वो बच्चा क्या बोला, बच्चा था वो, ठीक है, 15-16 साल की था, आई विल बाय 3 प्रॉपर्टीज एंड आई विल रेंट देम आउट फॉर $5,000 अ मंथ, दिस वे आई विल अर्न $15,000 अ मंथ, और मैं मिलियनियर बन जाऊंगा थोड़े साल बाद। उस बंदे ने लिटरली ये बात बोली, और नीचे लोग लाइक भी कर रहे हैं कि वाओ गुड स्ट्रेटजी गुड स्ट्रेटजी। लेकिन मैंने भाई 3 प्रॉपर्टी तुम्हें दिला कौन रही है, तो बताओ, क्या आपको आज की तारीख में कोई 3 प्रॉपर्टी दे रहा है जिससे आप ये चीज कर पाओ? नहीं दे रहे हैं ना। ये कौन कर सकता है? जिसके पास डॉलर हो, यानी कि ये वाला बच्चा, जो आप नहीं हो, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब काम आप नहीं कर सकते। आपको रियल एस्टेट का धंधा करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, उनमें आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। और इसीलिए मैंने इन लोगों को बोला कि तुम मत करो आईटी प्रिपरेशन, क्योंकि तुम लोगों के पास ये है तो तुम क्यों कर रहे हो, तुम ये करो ना डायरेक्ट, राइट। तो हमारे पास फिर केवल एक चीज बच्चे की टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे आप बोलोगे भैया आपने भी तो अपना बिजनेस ग्रो किया, आपका भी तो स्टार्ट है, आपकी भी तो कंपनी, आपने कैसे ग्रो किया? मैंने टाइम दिया बहुत सारा, और भी चीजें थी जिनके बारे में आगे बात करूंगा। मैंने टाइम दिया, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको 5 साल 10 साल ऐसे लग जाएंगे, तब जाके आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो होगा कि यार आप सक्सेसफुल अपनी लाइफ में बन पाओ। और ये जो आपको टाइम देना है ना 5 से 10 साल, इस समय आप क्या करोगे? क्या करोगे इस समय? क्या खाली बैठे रहोगे? क्या अपने पेरेंट्स की पैसे खाओगे? नहीं, कुछ तो इनकम चाहिए ना हमें। तो वापस से हमें क्या करना पड़ जाएगा? एक जॉब। तो बिजनेस करने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारे लिए कि यार हम एक सेफ ऑप्शन कैरी करेंगे, जॉब या जो भी है, और उसके साथ में एज अ साइड बिजनेस हम अपना बिजनेस ग्रो करेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं ये बिजनेस की वीडियो नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि बिजनेस कैसे ग्रो करो, उसके बारे में मैं कभी और बात करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें अपने ऑप्शंस बता रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओके, तो ये वाली चीज मेरे सामने हट गई, और इन दी एंड हमें करनी यही पड़ रही है, क्योंकि आप लोगों को ये जो सपने दिखाए गए थे ना कि आप नेक्स्ट सिंगर बन जाओगे, वो फॉल्स सपने थे। वो इन लोगों के लिए हैं, वो हमारे लिए है ही नहीं। बहुत मुश्किल है, मतलब करने को किया जा सकता है। सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी आपको काफी सारी डिफिकल्टीज है, जिनके लिए आपको इन दी एंड एक जॉब पहले करनी ही करनी पड़ेगी, भले वो सरकारी नौकरी हो, भले प्राइवेट नौकरी हो, जो भी हो। ओके, अब अपन हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं। हाई पेइंग जॉब का मतलब कि 30 LPA 40 LPA इस तरह की जॉब नहीं देखते, गूगल वाली, ये सब जॉब्स जो हो गई, ठीक है, या इवन IAS वगैरह, ये सब की जॉब्स ही हैं। तो बेसिकली अब ये हमारा एम है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं इनमें जाने के लिए क्या तरीका होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक स्टैटिस्टिक आपको बताऊंगा। कंक्लूजन मत निकालो, पहले स्टैटिस्टिक सुनना। 90% लोग जो IIT बॉम्बे में पढ़ते हैं, ठीक है, 90% लोग, या एटलीस्ट मेरे बैच की बात करूं, IIT बॉम्बे CEC का जो मेरा बैच है, जो टॉप ऑफ द क्रीम जिसको आप मानते हो, इनमें से 99 या 90% लोगों की इस तरह की जॉब लग जाती है। मेरे बैच में 90% बच्चों की इस तरह की जॉब लगी है, या इससे बेटर। कोई लोग 1 करोड़ कमा रहे, कोई लोग 30 लाख कमा रहे, लेकिन कमा सब है, इतना मिनिमम बता रहा हूं मैं, 90% जनता। वर्सेस अगर आप अपने अगल बगल के किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, ठीक है, जो तुम्हारे घर के पास में कोई कॉलेज हो प्राइवेट सा, जो एकदम जिसको लोग जानते ही नहीं हो, बिल्कुल होते हैं ना आजकल तो हर जगह कॉलेज खुल गए इंजीनियरिंग के, वहां पर अगर आप जाओगे, वहां पे 90% लोगों की या तो जॉब नहीं है, या वेरी वेरी लो पेइंग जॉब है। ये चीज से डिसएग्री कोई कर रहा हो तो बता दो, क्योंकि ये दोनों चीजें वेरीफाइबल है। आप जाके देख सकते हो, IIT बॉम्बे में आपको मिल जाएगा, इतना लोग कमाते हैं। और आप अपने बगल वाले कॉलेज जाकर पूछना, वहां पे लोग इतना ही कमाते हैं। 10-20 हजार रुपए की जॉब के लिए लोग मर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये एक स्टैटिस्टिक है। अब यहाँ पे क्या ये इसलिए है क्योंकि ये बंदा IIT से है? मेरे हिसाब से नहीं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये बंदा IIT से है। इनको ये जॉब इसलिए नहीं दी गई है कि भाई तुम IITian हो, अच्छा तुम्हारी JEE में रैंक है कि आ जाओ, नहीं। इनको ये जॉब क्यों दी गई? क्योंकि ये जॉब करने के लिए आपको चाहिए होता है दिमाग, स्मार्ट, आपको चाहिए होता है हार्ड वर्किंग होना चाहिए बंदा, और चाहिए होता है बंदा कंसिस्टेंट हो, कि बंदे को काम सौंप दिया तो वो उसको छोड़ के नहीं जाए, राइट। ये तीनों चारों क्वालिटीज चाहिए होती है आपको फॉर गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ जॉब। और ये तीनों क्वालिटीज होती हैं एक ऐसे बंदे में जो JEE के लिए दिन रात पढ़ के 2 साल तक IIT बॉम्बे में पहुंचा है। लोग उल्टा समझते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि IITian हो इसलिए जॉब लग रही है, ठीक है, इसलिए नहीं लग रही है जॉब। तुम उस जॉब को डिजर्व करते थे इसलिए तुम IITian हो। ओके, क्या आपको ये बात समझ में आई? क्योंकि JEE एस्पिरेंट्स में देखो स्मार्ट तो है ही बंदा, IIT बॉम्बे गया तो स्मार्ट है बंदा, हार्ड वर्किंग है। JEE प्रिपरेशन ऐसे कोई आसान चीज थोड़ी होती है, मेहनत चाहिए उसमें। कंसिस्टेंट तो है बंदा, 2 साल से पढ़ रहा है, फिर 4 साल IIT में पढ़ा, तो इसको हम ये जॉब दे देंगे क्योंकि ये काम कर सकता है। वर्सेस ये बंदा, चांसेस ज्यादा है कि ये शायद ऐसा बंदा नहीं था।
अब यहाँ पे मैंने 90 क्यों लिखा, 100 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे 10% बच्चे होते हैं जो IIT में जाके लेट जाते हैं, कि वो रिलैक्स करते हैं या वो मेहनत नहीं करते, एंड दे विल ऑब्वियसली नॉट सक्सीड। ओके, तो ऐसे बच्चे भी हैं जो IIT में जाके अनएम्प्लॉयड होते हैं, ऐसे बच्चे, ठीक है। सब नहीं करते सक्सीड, क्योंकि वो लोगों ने ये क्वालिटीज अपनी छोड़ दी जिन्होंने उनको यहाँ पे पहुंचाया था। और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं 10% जो ये सब कर लेते हैं या कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इवन आफ्टर देयर फेलियर इन जेई दे डिडंट लेट इट अफेक्ट देम। इन्होंने अपनी एबिलिटी को डेवलप किया और इन्होंने ये क्वालिटीज डेवलप कर ली और अब ये अच्छा कर रहे हैं। तो अब ये सब हटाओ और समझो बात को। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस अगर चाहिए, जो हमारा गोल था ना, हमें ये करना है, ये जो हमारा गोल था, इसमें हमें 3 चीजें चाहिए: स्मार्ट्स, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। और ये चीज केवल जॉब्स पे अप्लाई नहीं करती है, अगर आपको अपना बिजनेस करना है तब भी अप्लाई करती है, अगर आपको स्पोर्ट्स पे जाना है, अगर आपको कुछ भी करना है, अप्लाई करती है। ओके, अगर आपके पास ये चीजें हैं, स्मार्ट्स या स्किल, जो भी बोलो, स्किल या टैलेंट, जो भी आप बोलना चाहो, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ये, फिर ये, और लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये है, और ये तो नहीं भी हो तो भी कभी कभी काम चल जाता है। तो आपको समझना होगा, आपको ये तीनों चीजें डेवलप करनी है और आपका काम हो गया। आपको ये तीनों चीज डेवलप करनी है और आपको सक्सेस मिल जाएगी। आप डेफिनेटली यहाँ पे आ जाओगे, आज नहीं तो कल। तो जेई की प्रिपरेशन से इसका क्या लेना देना है? अब आप पूछोगे जेई प्रिपरेशन के बारे में क्यों बकवास की इतनी देर? हमारे कितनी देर हो गई ये वीडियो? 16 मिनट की बर्बाद की ये सब बताते हुए। क्योंकि मेरे भाई 11th और 12th की अर्ली एज में ये एबिलिटीज डेवलप करने का वन ऑफ द बेस्ट वेज इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट। क्योंकि अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें कर रहे हो, आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स के सॉल्व कर रहे हो, केमिस्ट्री के सॉल्व कर रहे हो, या इवन नीट में भी हो तो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कर ही रहे हो, जिनमें आपका कितना ज्यादा दिमाग और स्किल और टैलेंट डेवलप हो रहा है, आपका दिमाग कितना ज्यादा खुल रहा है उनको करते हुए। अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन जेई एडवांस के कर लेते हो तो आपके लिए फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के सवाल कुछ रहेंगे ही नहीं, वहां पे आपको बहुत सरल काम करने होते हैं। ठीक है, मतलब सीख जाओगे, तुम्हारा उतना दिमाग खुल जाएगा, उतना आईक्यू लेवल तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम ये क्वालिफाई कर पा रहे हो। हार्ड वर्क तुम्हारे पास एबिलिटी आ जाएगी। कई सारे बच्चे 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते हैं, एंड इफ यू कैन वर्क फॉर दिस लॉन्ग यू कैन सक्सीड इन वॉट एवर थिंग यू वांट। और कंसिस्टेंसी तो है ही यार, बच्चा 2 साल तक पढ़ रहा है, कोई बच्चा अगर अच्छे से नहीं पढ़ता है ना 2 साल तक या 1 साल तक, या छोड़ देता है, कंसिस्टेंट नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है, राइट। सो इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है ये तीनों एबिलिटीज डेवलप करने का। अगर आप किसी और तरीके से डेवलप कर सकते हो, ग्रेट, गो अहेड, लेकिन ये एक आसान और बेहतरीन तरीका है। अब इसके अलावा एक और एडवांटेज क्या है जेई प्रिपरेशन का, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि आपको अगर कोई अदर चीज करनी है या आपको बिजनेस करना है तो इन दी एंड आपको जॉब पे डिपेंड रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, आप अपना इंस्टाग्राम पेज ग्रो करो ना, कोई रोक थोड़ी रहा है आपका, अदर में आ गया वो, आपको अपना बिजनेस करना है, कोई रोक थोड़ी रहे, करो ना। लेकिन साथ में अगर हमारे पास एक जॉब या एक सेफ्टी होती है ना, सेफ्टी, तो हम थोड़े ठीक रहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं है, याद रखो, हमारे पास अपने पेरेंट्स की सेफ्टी तो है नहीं, हम अपने आप पे डिपेंडेंट है, तो किसी तरह की सेफ्टी चाहिए। ओके, और अगर आप जेई नीट में अच्छा करके एक IIT NIT ऐसी जगह पहुंच गए तो आपको एक सेफ्टी मिल जाती है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जब सेकेंड ईयर में था मैंने डिसाइड किया, मैंने एकेडमी बूस्ट ये चैनल वगैरह चालू कर दिया था। तब मेरे पास सेफ्टी क्या थी कि मेरे पास IIT बॉम्बे CSE था, तो अगर कल फिर यहाँ पे लेटर से गिर भी जाता, उसके पास एक कुशन मेंटेन है जिसके ऊपर वो गिर के बैठ नहीं जाएगा, ही कैन स्टिल गेट अ 40 LPA 30 LPA वाली जॉब। तो मेरे पास वो कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अब मैं नहीं गिर सकता हूँ, मेरे पास ये सेफ्टी पैकेज है, तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाया, मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर पाया, एंड नाउ आई एम डूइंग गुड। और मुझे इवेंचुअली जॉब नहीं लेनी पड़ी, मैं डायरेक्टली बिजनेस में उतर गया। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? और ऐसा कितने ही सारे मेरे फ्रेंड्स जो करते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपकी एक अच्छी जॉब लग गई, उसके साइड बाय साइड आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल चलते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी कमा रहे हैं, यूट्यूब से भी कमा रहे हैं। और एक बार उनका जब यूट्यूब या उनका जो भी बिजनेस है, कई लोगों का कंसल्टेशन का बिजनेस होता है, कई लोगों का कोचिंग का बिजनेस होता है कि भाई कोई इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ा रहा है, वो जब बेटर हो जाता है उनकी जॉब से तो वो जॉब छोड़ देते हैं और फुल टाइम ये काम करते हैं, राइट। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि जेई नीट प्रिपरेशन विल हेल्प यू डेवलप द राइट हैबिट्स, इट विल गिव यू अ सेफ्टी पाथ, एंड इट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट
that you can make, especially if you are a middle class or lower middle class student in India. अगर आप फुटबॉल में टैलेंटेड हो, खेलो. अगर आप आर्ट में टैलेंटेड हो, करो. लेकिन अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती है और आप पैशन के चक्कर में इतना बढ़िया ऑप्शन लीव कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपसे मेहनत नहीं हो रही है, देन यू आर जस्ट डूइंग हार्म टू योरसेल्फ. ओके, आई एम नॉट हियर टू हर्ट एनीवन. मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करने आया था कि अरे IIT नहीं गए तो कुछ हो ही नहीं सकता है. ऐसा नहीं है यार. मैंने बोला तो है कि कई सारे लोग नॉन IITian होके भी आ जाते हैं, लेकिन आपको ये एबिलिटीज डेवलप करनी पड़ती है. जो मैंने लिखी ना 3, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, टैलेंट, ये तीनों चीजें लानी पड़ेंगी. और नहीं ला सकते हो तो तुम सक्सीड नहीं होगे. एज सिंपल एज दैट. इफ यू कैन गेट इट फ्रॉम सम अदर मीन्स, कि तुम एक 16 साल के वेब डेवलपर हो जो बहुत अच्छा कर रहा है, ग्रेट, गो फॉर इट. मना थोड़ी कर रहा हूं मैं. लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में 11th-12th में आके और फिर बोल रहे हो कि भाई मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा ना. एंड फॉर दैट स्टूडेंट दिस इज द बेस्ट वे टू गो. क्या आपको समझ में आया अब? ओके, नाउ आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस वीडियो, सो आई वुड एंड दिस. आई होप आपको पसंद आई हो. और अगर आपको जेई प्रिपरेशन अपनी अच्छी करनी है, ठीक है, अगर आप जेई वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली जेई 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो जो इस साल का बैच है, एंड यू आर स्टक कि आप अपनी कोचिंग में थोड़े पीछे चल रहे हो, या आपकी आईज आज खुली है कि भाई इतने दिन तो अपन लाइट ले रहे थे और हम थोड़े पीछे आ गए, एंड यू वांट अ वे जिससे कि आप आगे बढ़ पाओ अपनी प्रिपरेशन में वापस से, देन आई हाईली रिकमेंड कि आपको मेरा जेई 2022 का एक कोर्स आता है, उसमें एनरोल होना चाहिए, जिसपे बाय द वे 20th अक्टूबर तक आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है. तो 20th अक्टूबर से पहले आप ले लें. वैसे तो आज ही लो, इतने दिन 7 दिन खराब क्यों करने, राइट? उसको आप लेके पढ़ें. उसके अंदर क्या कर रखा है, मैंने आपके सारे चैप्टर्स को विद इन 1 to 1.5 आवर्स में समराइज किया है. तो आपका जैसे कोई चैप्टर बैकलॉग में चल रहा है, आपको वो एक बार में समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं. फिर आप उसके अंदर मैंने जो क्वेश्चंस वगैरह आपको डिस्कस कराए कई सारे, उनको आप देख के समझ सकते हो कि भाई चैप्टर कैसे चल रहा है, और आपका वो एक बार एक बेसिक लेवल पे कवर हो जाएगा, सो दैट आपकी बैकलॉग्स वगैरह नहीं रहे. इसके अलावा प्रैक्टिस वगैरह के मैंने कई सारे क्वेश्चंस वगैरह आपको सप्लाई किए इन द फॉर्म ऑफ DPPs, टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सॉल्यूशंस वगैरह वगैरह. अच्छा, एक और चीज जो कई बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि कई लोग बोलते हैं कि भैया क्वेश्चंस हमारे टीचर्स जो डिस्कस करते हैं वो दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं, समझ नहीं आता कि सोचा कैसे. तो सोचा कैसे वो भी मैंने डिस्कस किया है कई सारे क्वेश्चंस में इसके अंदर, और आपको एक कंप्लीट टॉपर्स माइंडसेट मिल जाएगा कि यार कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, और इट विल बी अ वेरी यूजफुल टूल फॉर यू. आपने कोचिंग में जाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, इट विल बी अ ग्रेट टूल. संडे सैटरडे को या कभी फ्री हुए 1-2 घंटा खुल के पढ़ लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा यार कि अगर कोचिंग का समझ नहीं आया तो एटलीस्ट कल्पित भैया का कंटेंट हमारे साथ है. तो गेट इट बिफोर 20th अक्टूबर, 50% ऑफ. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. नोट्स देखने तो जाना ही है, वो तो फ्री है, और ये भी तुम ले सकते हो. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक करना, सब्सक्राइब करना टू द चैनल. टेक केयर एंड बाय.